तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूंगा। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूंगा। हाँ हाँ गाता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, नगमे लुटाता रहूंगा। कब मैं गीत गाता रहूंगा आपके लिए, कब मैं नगमे लुटाता रहूंगा, कब मैं आपको देख देख कर मुस्कुराता रहूंगा। फ्यूचर में, भविष्य में मैं आपको देख देख कर गीत गाता ही रहूंगा, नगमे लुटाता ही रहूंगा, आपको देख देख कर मुस्कुराता ही रहूंगा, आपको पढ़ाता ही रहूंगा, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाता रहूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूंगा, आजीवन आपको अपनी सेवाएं देता रहूंगा। मैं तो इसको फ्यूचर की कंटिन्यूटी बना देने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। और वही तो आज हम पढ़ने वाले भी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो गाइस, शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, साहब सलाम, साहेब बंदगी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमो बुद्धाय। अब भी अगर कोई छूट गया हो तो अपनी तरफ से लगाए, देश में भाईचारा बढ़ाए, बेटी बचाए और फिर उसे खूब पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाए, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, सिर्फ अंग्रेजी को छोड़कर, क्योंकि अंग्रेजी तो आपको हरिंदर सर ही पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, हियर इज हरिंदर सिंह welcomes you from the bottom of my heart with future continuous tense. Are you good to go? मतलब मेरा है कि क्या आप लोग तैयार हैं, क्या आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो फिर शुरू किया जाए। जी, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली बता देता हूं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम पढ़ेंगे उसके डेफिनेशन मतलब उसकी परिभाषा, चारों प्रकार की स्टेटमेंट मतलब सेंटेंसेस और उनकी फॉर्मेशन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और किस किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं, और वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव एग्जांपल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और हम आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी देंगे, वो भी सॉल्व ही करवाएंगे हम, ताकि आपके लिए आने वाले समय में फ्यूचर कंटिन्यूस से जुड़ी हुई चीज़ें कम से कम उनमें आप मार न खाएं, उनमें आप पीछे न रहें। तो तैयार हैं आप लोग? अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आखिर होता क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आने वाले समय मतलब भविष्य के किसी समय में क्रिया की लगातारता को दर्शाता है, निरंतरता को दर्शाता है, कंटिन्यूटी को दर्शाएगा, जारी रहने वाले भाव के बारे में जानकारी आपको देगा। जब भी कभी आप बोलना चाहेंगे कि मैं ऐसा करता रहूंगा या मैं ऐसा कर रहा होऊंगा, तो ये आपका क्या है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, कंटिन्यूटी इज देयर द पार्ट ऑफ एवरी टाइम, इट इज इन प्रेजेंट, इन पास्ट एज वेल एज इन फ्यूचर। आज हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कल भी हम पढ़ ही रहे थे, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, तो ये क्या है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और कल भी हम यहाँ पर पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ये हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। मुझे लगता है कि परिभाषा आपको समझ में आ गई हो। तो चलिए अब हम इसके चारों प्रकार की स्टेटमेंट और उनकी फॉर्मेशंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जब भी कभी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की अगर बात किया जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है विल बी और शैल बी। हालांकि ये पहले से आपको बताया भी जा चुका है जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया गया था कि शैल जो है वो ओल्ड फैशन हो चुका है। फिर भी जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। विल बी का हम यूज करते हैं ही, शी, इट, यू, दे, कोई भी नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके साथ हम विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और रही बात शैल बी की, तो शैल बी का हम यूज करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ। लेकिन उन्हीं किताबों में एक विशेष नोट डालकर जो बात बताई गई थी वो भी आपको पहले बताया जा चुका। वो बात ये है कि जब भी बात पक्की होती है, निश्चित तौर पर जब हम किसी बात के बारे में कहते हैं तो वहां पर आई और वी के साथ भी हम विल बी का ही यूज करेंगे। कौन से टेंस में, फ्यूचर
कंटिन्यूस टेंस में। आप तो शेल को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, आप आसानी से रट लीजिए, याद कर लीजिए। हर सब्जेक्ट के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते रहिए आप, कोई इसको गलत तो ठहराने वाला है नहीं। तो बढ़ते हैं फिर अपन उसी तरफ। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है, हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमको क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है एक्शन मतलब वर्ब और उसके साथ आईएनजी, और फिर बिल्कुल लास्ट में हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे विल बी या शैल बी। अच्छा, अब इसके एक दो चार एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, इसके एक उदाहरण भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, विल दे बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्या वे अगले 3 साल तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहेंगे। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। विल दे बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। एक और एग्जाम्पल देख ले, विल यू बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क। क्या आप न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होंगे। ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। एक और सेंटेंस बल्कि हम देख लेते हैं, विल शी बी मिसिंग मी आफ्टर हर मैरिज। अब देखिए, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं कि वो आपको मिस करती रहेगी कि नहीं करती रहेगी, लेकिन एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। हाँ, होता है वो, मतलब आदमी इतना जल्दी कहाँ भूल पाता है। तो विल शी बी मिसिंग मी आफ्टर मैरिज, क्या वो मुझे याद करती रहेगी शादी के बाद भी। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद यूज करिएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही विल बी और शैल बी, और फिर आपको यूज करना है एक्शन मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी तो यूज करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम देख के मैं कहता हूँ कि आई विल बी रनिंग माई ऑन कंपनी बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल से मैं अपनी खुद की कंपनी चला रहा होऊंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बिल्कुल आप चलाते रहेंगे, क्यों नहीं। एक और, शी विल बी डेफिनेटली मिसिंग मी आफ्टर हर मैरिज। क्या गजब का कॉन्फिडेंस है यार। हाँ भाई, आप जानो कितनी बढ़िया बॉन्डिंग आपकी थी, मतलब वो मुझे पक्का याद करती ही रहेगी शादी के बाद भी, है ना। हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं। भाई देखो, हंसते हंसते पढ़ते रहना चाहिए, और फिर अब ये तो आप लोगों के दिल की बात निकाल कर हम बता रहे हैं। हाँ खैर छोड़िए। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। एट 8 AM माई मदर विल बी नेगिंग मी टू गेट अप। मेरी मम्मी मुझे फटकार लगा रही होगी सुबह जल्दी उठने के लिए, सुबह 8 बजे। तो ये हुए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जब भी कभी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, तो सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी आप जानते ही हैं, विल और शैल का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के सीधा बाद हमको नॉट का यूज करना है, और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे बी। तो आपका जो कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब बनेगी नेगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, वो बनेगी विल नॉट बी और शैल नॉट बी। फिर उसके बाद एक्शन मतलब वर्ब, और उसके साथ आईएनजी का यूज हमें करना है। फिर लास्ट में वही ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। बाकी सेंटेंसेस की स्टेटमेंट के साथ तो आप अच्छे से खेलना सीख चुके हैं। एक बार नहीं, कई कई बार हम हर एक टेंस में हमने पढ़ाया है, उससे पहले भी पढ़ा है सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है। फिर भी अगर क्लियर न हो तो बाकी के वीडियोस हैं, उसको आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल हम इसके भी देख लेते हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। यू विल नॉट बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट आफ्टर दिस मंथ। इस महीने के बाद आप इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे होंगे जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल नॉट बी मिसिंग मी आफ्टर हर मैरिज। वो मुझे याद नहीं करते रहेगी शादी के बाद। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दे विल नॉट बी ऑफरिंग डिस्काउंट्स आफ्टर द फेस्टिवल सीजन। ये त्योहारों के सीजन के बाद वे डिस्काउंट ऑफर नहीं करते रहेंगे। तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेशन। अब बात किया जाए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जब हमारा प्रश्न ही नकारात्मक होता है तो वहां पर हम उसको कहेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, विल बी और शैल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे नॉट, फिर उसके बाद एक्शन या वर्ब, उसके साथ आईएनजी जोड़ दीजिएगा, फिर लास्ट में वही आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। उदाहरण इसके भी हम देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो है विल शी नॉट बी मिसिंग मी आफ्टर मैरिज, क्या वो मुझे याद नहीं करती रहेगी शादी के बाद। हाँ, सेकंड एग्जाम्पल है इसका, विल शी नॉट बी टीचिंग इन योर स्कूल बाय नेक्स्ट ईयर, क्या वो अगले साल से आपके स्कूल में पढ़ा नहीं रही होगी या पढ़ाती नहीं रहेगी। हाँ, एक और थर्ड एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, विल ही नॉट बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये हुए आपको चारों प्रकार की स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स है ना। अब हम एक खास बात आपको बताना चाहेंगे इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और वो बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ बयान कर देते हैं और दोनों की दोनों क्रियाएं एक ही समय से जुड़ी हुई होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं खाना खा रहा हूँगा जब तू मेरे घर आएगा। इसमें क्या है, वाक्य तो एक है लेकिन क्रियाएं हम दो बयान कर रहे हैं यहाँ पर, और दोनों की दोनों क्रियाएं एक ही समय से जुड़ी हुई हैं, फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं। अब चूंकि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि एक वाक्य में एक रूल का यूज हम दो बार तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो अलग अलग रूल्स का यूज करना पड़ेगा। वे दो अलग अलग नियम कौन से होंगे, ये सीखने के लिए पहले आपको थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पहचानना सीखना पड़ेगा कि एक तो वो काम है जो पहले से जारी रहा होगा, फिर दूसरा काम है जो बाद में उससे आकर जुड़ता है। तो जो काम पहले से जारी रहा होगा अगर वो पहचान लिया, बाद में कौन सा आकर जुड़ता है तो वो पहचान लिया, वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो फर्स्ट एक्शन होगा, मतलब जो पहले से जारी रहा होगा ना, उसको हम रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और जो बाद में उससे आकर जुड़ा है उसको हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूं भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लीजिएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के सीधा बाद आपको जो है एक्शन का यूज करना, मतलब वर्ब का। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यूज करना, उसके बाद एक्शन, और एक्शन के साथ एस और यस। अच्छा, पूरा डिटेल तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको अगर जानना है तो आप देख लीजिएगा, पुराने वीडियोस अपलोडेड हैं उनमें आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं लिंक भी भेज दूंगा इसमें, ठीक है। तो सेकंड मतलब जो बाद में आकर क्रिया जुड़ेगी उसको हम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, और जो पहले से जारी रहेगी उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाएगा। अगर ग्रामर की भाषा में समझना चाहें तो यूं समझ लीजिएगा, अगर एडवर्ब क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो तो मेन क्लॉज को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे, मुख्य क्रिया को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जो अभी अभी मैंने सेंटेंस बताया कि मैं खाना खा रहा हूँगा जब तू मेरे घर आएगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी टेकिंग फूड व्हेन यू कम एट माई होम। मैं सो रहा हूँगा जब तू मुझे कॉल करेगा। आई विल बी स्लीपिंग व्हेन यू कॉल मी। मैं तो इस शहर को छोड़ रहा हूँगा जब वो यहाँ पर आएगी। आई विल बी लिविंग द सिटी व्हेन शी कम्स हियर। शी विल बी गोइंग ऑन हनीमून व्हेन यू प्रपोज हर। अब इसमें कौन सी हंसने, भाई इतनी देर करोगे तो चली ना जाएगी, ये भी कोई हंसने की बात है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम आपको आगे बढ़ाते हैं। हर चिल्ड्रन विल बी विशिंग यू नमस्ते मामा जी व्हेन यू आस्क हर टू मैरी यू। उसके बच्चे आपको नमस्ते मामा जी कह रहे होंगे जब आप उसको शादी के लिए पूछेंगे। इतना देर लगाओगे तो ऐसा तो हो ही जाना है ना। अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी हम सॉल्व कर लेते हैं, किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो ज़्यादातर एग्जाम्स वगैरह में आती रहती हैं। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है एट 8 AM टुमारो, और फिर उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है जिसमें कि आपको फिल करना है, और वर्ब के तौर पर आपको दिया हुआ डांस, हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपका विल बी और शैल बी विद हर। मैं उसके साथ कल 8 बजे डांस कर रहा हूँगा, तो आई विल बी डांसिंग, ये हमको यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना होगा। एट 8 AM टुमारो आई विल बी डांसिंग विद हर। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है नेक्स्ट क्वार्टर दे, उसके बाद ब्लैंक है, फिर नॉट है, और उसके बाद यहाँ पर वर्ब के तौर पर आपको दिया गया है हायर, और फिर है न्यू एम्प्लॉयज।
इसको अगर आप देखेंगे तो आप इसको देख पा रहे हैं कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला सोच लीजिए कि क्या बताया था आपको। यूज़ करना सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, फिर उसके साथ एक्शन या वर्ब, उसके साथ आईएनजी का यूज़ करना है, फिर लास्ट में वही आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा नेक्स्ट क्वार्टर दे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगा विल, दे विल नॉट बी हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़। अगली तिमाही में वे नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेंगे या नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस हम कुछ निकाल कर लाए थे आप लोगों के लिए बनाकर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई, उसके बाद ब्लैंक है और वर्ब के तौर पर यहाँ पर दिया गया है एड्रेस। एड्रेस का मतलब है संबोधित करना। अ बिग क्राउड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 5 PM टुडे। आज शाम को 5 बजे मैं बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहा हूँगा भारतीय संविधान के ऊपर। विषय क्या है? भारतीय संविधान। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई विल बी एड्रेसिंग अ बिग क्राउड एट 5 PM टुडे, है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारा आई और उसके बाद है ब्लैंक और वर्ब के तौर पर दिया गया है वेट, फिर है फॉर यू एट क्रॉसिंग, चौराहे पर मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी दोनों ही सही रहेगा। शैल को ऐसा न लगे कि उसके साथ थोड़ा सा भेदभाव हो गया तो आप यहाँ पर वो शैल बी का यूज़ कर सकते हैं। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट क्रॉसिंग, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँगा चौराहे पर। अगला सेंटेंस है हमारा दिस टाइम नेक्स्ट मंथ वी और उसके बाद ब्लैंक है। ब्लैंक में वर्ब के तौर पर दिया गया है ट्रैवल टू कनाडा। अगले महीने इस समय हम कनाडा के लिए यात्रा कर रहे होंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दिस टाइम नेक्स्ट मंथ वी विल बी ट्रैवलिंग टू कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा माई वाइफ और उसके बाद ब्लैंक है और वर्ब के तौर पर है रन और फिर है इन मैराथन टुमारो। इसका मतलब है मेरी पत्नी जो है कल मैराथन में दौड़ रही होंगी। तो सेंटेंस हमारा बनेगा माई वाइफ विल बी रनिंग इन मैराथन टुमारो। अगला सेंटेंस है हमारा शी और फिर उसके बाद ब्लैंक है और वर्ब के तौर पर दिया गया है टेक। वर्ब के तौर पर दिया गया है टेक और फिर है हर डॉग फॉर अ वॉक आफ्टर 2 hours। वह अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर जा रही होगी 2 घंटे के बाद। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा शी विल बी टेकिंग हर डॉग फॉर अ वॉक आफ्टर 2 hours। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो ये है, इसमें स्टार्टिंग में ही आपका ब्लैंक दिया हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, फिर से ब्लैंक है और यहाँ पर वर्ब के तौर पर दिया गया है वर्क। ठीक है, और फिर है इन योर कंपनी बाय नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है क्या मैं आपकी कंपनी में अगले महीने से काम कर रहा हूँगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस हमारा बनेगा शैल आई बी। क्योंकि विल का यूज़ तो हमें खैर यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर शैल का यूज़ हमें करना चाहिए क्योंकि आप तो डेफिनेट नहीं हो सकते ना, आप तो पक्के तौर पर नहीं कह सकते। निश्चितता के साथ आप कैसे कह पाएंगे? वो तो कंपनी को डिसाइड करना है इसके बारे में, है ना। तो सेंटेंस हमारा बनेगा शैल आई बी वर्किंग इन योर कंपनी बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा नेक्स्ट मंथ, उसके बाद है सब्जेक्ट यहाँ पर आए और ब्लैंक है। ब्लैंक में है वर्ब के तौर पर प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालम टोल करना। एक बार फिर से बता दूं, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालम टोल करना, किसी चीज़ को टालना। तो नेक्स्ट मंथ आए फिर ब्लैंक है, ब्रैकेट में वर्ब है प्रोक्रेस्टिनेट ऑन माई बिजनेस प्रोजेक्ट। अगले महीने मैं मेरे बिजनेस प्रोजेक्ट में टालम टोल करूंगा या कर रहा हूँगा या करता रहूँगा। बिल्कुल करता हूँ, मतलब जानबूझकर नोविंगली आप ऐसा करते रहेंगे। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा नेक्स्ट मंथ आई विल बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन माई बिजनेस प्रोजेक्ट। सो गाइज ये रही कुछ एक्सरसाइजेज जिनको हमने सॉल्व किए हैं। सो गाइज अब मुझे लगता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जितना गहराई से हमने, जितना डिटेल से हमने इसको पढ़ा है, इसके साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो एट द एंड ऑफ द क्लास हरिंदर सिंह विशेज यू वेरी वेरी मच ब्राइट फ्यूचर।